अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी थी तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप सबसे पहले वो क्लास देखें क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जिस टूल के बारे में बताऊँगा वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ-साथ मैं चंद बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मुश्किल क्लास, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है क्योंकि जो सिलेक्शन टूल है वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोगों का विंडोज़ का कर्सर है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को मूव, ड्रैग वगैरह करते हैं और आप लोग वो सारा कुछ देखेंगे। बहुत आसान सी क्लास है, पूरी क्लास देखनी है, लाज़मी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं हम। तो ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ से एक हम न्यू फाइल जल्दी से क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के तरीके यहाँ पे न्यू फाइल को क्लिक करें या फिर आप लोग यहाँ पे फाइल, न्यू या फिर कंट्रोल एन, ये 3 चीज़ें आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लें। सबसे अच्छा लग रहा होता है न्यू फाइल के बटन को क्लिक करें, आप लोगों के पास एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में से मैं जा रहा हूँ सीधा वेब पे और यहाँ से एक वेब लार्ज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने जो आपने सेव किए होंगे आप वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। वेब पे जाके आप लोग कॉमन, वेब लार्ज, वेब मिनिमम जौन सा चाहे यूज़ करें। प्रिंट में अगर A4 लेटर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वेब पे जा रहा हूँ और यहाँ से जस्ट वेब लार्ज सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 1920 1080 पिक्सल, आप लोगों को पता होगा ये आप लोगों के स्क्रीन का रेशो है। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ क्लास O1। अब मैंने पहले भी क्लास दे दी हुई है रिक्वायरमेंट्स पर, लेकिन मैं इस क्लास को क्लास 1 ही कहूँगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों के मेन चीज़ें इलस्ट्रेटर की शुरू हो रही हैं। इस बार मैं एडोब 2025 यूज़ कर रहा हूँ। वर्जन्स अगर आप लोगों के पास पुराना भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनसे फीचर्स पुराने में नहीं होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। यहाँ से क्लास O1 सेलेक्ट किया है, यहाँ से इसकी विड्थ हाइट ऐसे ही रहने दी और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। बस ये देखिएगा कि ये RGB कलर पे सिलेक्ट कर लें। CMYK अगर आपने यूज़ करना है तो वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें ज़रा सा कलर डिफरेंस होता है। अभी RGB पे जाएँ, मैं आगे चल के इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ से RGB सिलेक्ट किया, यहाँ से क्रिएट दबाया तो आपके पास आपकी आर्टबोर्ड सामने आ गया। आप लोगों के टूल्स इस साइड पे, आप लोगों के प्रॉपर्टीज़ और आप लोगों के दूसरे पैनल इस साइड पे हैं। आर्टबोर्ड आपका ये मेन होता है। अगर आप लोगों को ज़रा फ़र्क है तो यहाँ से राइट टॉप पे इस बटन को, वर्क स्पेस का ये बटन है, इसे क्लिक करते ही आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये क्या है, ये आप लोगों के मुख्तलिफ लेआउट हैं। अगर जैसे मैं एसेंशियल क्लासिक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एडवांस सा लेआउट है। इसी तरह अगर ये एक लेआउट पड़ा हुआ है, ये इस तरह का है। पेंटिंग का लेआउट इस तरह का है, पेंटिंग एंड प्रूफिंग एंड सो ऑन। अभी इस वक्त एसेंशियल्स पर हैं, ये इजी सा लेआउट होता है। अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहला आप लोगों के सामने जो ये टूल है, ये सिलेक्शन टूल है, आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए यूज़ हो रही है। अब आप लोग अगर चाह रहे हैं इस सिलेक्शन टूल को यूज़ करना तो इसका तरीका ये है कि आप लोग एक रेक्टेंगल बना लें, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप मूव कर सकेंगे। यहाँ से मैं आसान से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें, क्लिक करें, ड्रैग करें। अपने आर्टबोर्ड पे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपके सामने एक रेक्टेंगल जनरेट होने लग जाएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि स्क्वायर हो तो जस्ट शिफ्ट प्रेस करें। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप लोगों का स्क्वायर होगा। अगर आप लोग शिफ्ट नहीं प्रेस करें तो आप लोगों का एक फ्री एस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। यहाँ पे मैं इस वक्त एक लंबा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ से आके मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं से भी पकड़ के जैसे ही ड्रैग करेंगे, जहाँ पे आपके कर्सर इस तरह की बाउंडिंग, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरह की बाउंडिंग नज़र आ रहा होगा, तो फिर आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अगर आपके कर्सर का शेप इस तरह की हो जाएगी, मीन्स आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कर्सर की
इस तरह का हो जाएगा। अगर आप लोगों का कर्सर इस तरह का हो जाएगा तो आप लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे इस वक्त कॉन्टिन्यूस रोटेशन में उसे दे रहा हूँ। तो और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अपने इस जो भी आप लोगों ने काम किया उसे अंडू करें, वन स्टेप बैक, तो कंट्रोल और Z प्रेस करें। इस वक्त अभी मैंने कंट्रोल Z किया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक लाइन है और इस वक्त इसकी ये जो ब्लैक लाइन है ये स्ट्रोक है, और ये जो इसके दरमियान में रंग है वो फिल है। इसके अंदर वाइट रंग का फिल है। अगर ये मैं कॉर्नर में लेकर जाऊँ, ये इसका वाइट रंग का फिल है। और अब ये फिल और कलर किस तरह करना है ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। अभी इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आप लोगों को कोई और रंग होगा तो बस यहाँ से आप लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इस वक्त आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं जूम करके दिखाऊंगा। जूम करने का तरीका है ऑल्ट दबा के स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, जूम इन एंड जूम आउट कर रहा है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के आप लोग अगर डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप आर्टबोर्ड पे कहीं भी क्लिक करें, आपका ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करना है, बस आपने ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। इसी के साथ अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें तो आप लोगों को एक पिंक रंग की लाइंस नज़र आएंगी। ये होती हैं गाइड्स, जो कि आपको गाइड दे रही हैं कि आपने का ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है। ये इस वक्त आर्टबोर्ड के सेंटर पे अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप लोग बिल्कुल अपने आर्टबोर्ड के व्यू से पीछे से होकर देखना चाह रहे हैं, जो कि आप लोगों का डिफ़ॉल्ट व्यू था, कंट्रोल 0 प्रेस करें। ये आपका डिफ़ॉल्ट आपका व्यू आर्टबोर्ड को फुल लेंथ के साथ शो कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट, अब आपके इस सिलेक्शन टूल से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज़ कर सकते हैं, इस साइड से रिसाइज़ करना चाहें कर सकते हैं, और आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग अपने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेशन लेना चाह रहे हैं, जस्ट ऑल्ट प्रेस करें, आपका कर्सर डबल हो जाएगा। क्लिक करें, ड्रैग करें, ये आपके ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेशन आ गई है। मैं इसकी डुप्लीकेशन बिल्कुल इसके साथ रख रहा हूँ गाइड का इस्तेमाल करके, जिसने इंटरसेक्ट कर दिया है, और ये आपका 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए। अब 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक साथ उनके ऊपर ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, आपका 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों को एक साथ चाहें तो आप रिसाइज कर लें, आप इन दोनों को एक साथ रोटेट कर लें, आप इन दोनों को एक साथ मूव कर लें। तीनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। अभी मैं एक आसान सी एक इसके साथ रेक्टेंगल टूल और सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए बड़ी आसान सी एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। पैन करने का तरीका स्पेस बार दबाएं और ड्रैग करें, आपका जो आर्टबोर्ड होगा वो पैन हो सकता है। इसी तरह अगर आप मिडल बटन से पैन करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़, आप अपने किसी भी स्टेप को दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसका आसान सा तरीका कंट्रोल और D प्रेस करेंगे तो आपने जो प्रीवियस स्टेप किया था वो उसको रिपीट करेगा। ये इस वक्त मैंने विंडोज़ बनाई हैं बिल्डिंग की, जिन्हें मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो सामने मैंने बड़ी आसान सी एक ड्राइंग बनाई है, डिज़ाइन सा बनाया है बिल्डिंग्स का, जो कि मोटी भी हैं, लंबी भी हैं, छोटी भी हैं। तो इलस्ट्रेटर का काम बहुत आसान है। आगे चल के आप लोगों को पता लगेगा कि ये काफ़ी इंजॉयमेंट वाली चीज़ है। ये आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन दे सकती है बड़े आराम से। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को ड्रैग सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि ये है, वाइट रंग का होता है। ये भी बहुत आसान है, ज़रा मुश्किल नहीं है। तो अगली क्लास मैं कोशिश करूँगा जल्दी डालूँ। तो हम इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।
This is Power Sound.